वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज की हमारी क्लास धमाकेदार क्लास क्या रहेगी? रक्त की। ठीक है, समझते हैं ब्लड क्या है। ये हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास है। ठीक है, राजस्थान एलडीसी सीट की हमारी तैयारी कर रहे हैं हम 2024-25 के लिए। अब इसमें हमारा टॉपिक मेंशन था सिलेबस में, रक्त क्या है। ठीक है, टॉपिक है रक्त क्या है, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, और उसके बाद थी कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी बीमारी। ठीक है, तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, रक्त क्या है। साथियों, रक्त को समझने से पहले हमें समझना होगा दो तीन शब्द। आरबीसी जो हमारे रक्त में पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स बोल लो या कॉर्पल्स बोल लो। ठीक है, आरबीसी में क्या होते हैं सर? आरबीसी की सतह पर जैसे कुछ इस प्रकार से आरबीसी का चित्र है। इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। ठीक है, और जो ये आरबीसी होती है, हमारे ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लड सेल्स और एक प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है? 55%। एक द्रव्य पदार्थ है प्लाज्मा, तो उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, दो शब्द है, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिजन। प्रतिजन। और प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, अब ब्लड वाले टॉपिक के लिए हमें क्या पढ़ना है कि रक्त के कितने समूह होते हैं सर? तो समूह साथियों होते हैं दो। आपसे कोई पूछे कि रक्त के कितने समूह होते हैं? समूह होते हैं दो। पहले का नाम है ए बी ओ समूह। आई बात समझ? कितने समूह होते हैं? दो। पहले का नाम क्या है? ए बी ओ समूह, और दूसरे का नाम है ए बी समूह। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रक्त के दो समूह, एबीओ समूह और ए बी समूह। ठीक है, चलिए साथियों अब समझते हैं एबीओ समूह क्या है। ठीक है, अब सबको पता है चार समूह होते हैं। क्या क्या ब्लड ग्रुप होता है? ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, हम सभी का जो ब्लड ग्रुप है क्या क्या है साथियों? ए है, किसी का बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव का अभी मैं आपके लिए आरएच फैक्टर बताऊंगा जब समझाऊंगा कि पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समूह समझिए कि ए किसका ग्रुप है, बी किसका ग्रुप है, ए बी किसका है, ओ किसका है। अब एक साइड में मैं सारणी बना रहा हूं, ए रक्त समूह की, बी, ए बी और ओ। चारों ब्लड ग्रुप लिख लिए? ठीक है, अब हमें बता दीजिए कि इसमें प्रतिजन कौन सा होगा, प्रतिरक्षा एंटीबॉडी कौन सी होगी। ठीक है, अब इन पहले दो बातों को समझिए। ठीक है साथियों, एंटीजन क्या होता है? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले को प्रतिजन बोलते हैं, और जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो होते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, अब समझाइए सर, ए रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन होता है? ए। ठीक है, कैपिटल ए से दिखाते हैं इसको। बी रक्त समूह में प्रतिजन कौन सा होता है? बी। कोई दिक्कत नहीं है। ए बी में कौन सा होता है सर? ए बी ही होता है। और ओ में प्रतिजन कौन सा होता है? तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। ओ रक्त समूह में प्रतिजन नहीं होता। आई बात समझ में साथियों? बताइए किस किस को बात ये समझ में नहीं आई कि ए रक्त समूह में प्रतिजन होता है ए, बी में होता है बी, ए बी में होता है ए बी प्रतिजन, और ओ में कोई नहीं। अब बात करें प्रतिरक्षा की, एंटीबॉडी की, तो सर ए में एंटीबॉडी होती है बी। बी रक्त समूह में एंटीबॉडी होती है।
और O वाले में एंटीबॉडी होती है AB। AB रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो साथियों हमारे प्रश्न, कई सारे प्रश्न हैं इसके, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से रक्त समूह में प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। तो साथियों किस में नहीं पाए जाते हैं? O में नहीं पाए जाते। किस रक्त समूह में प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है? तो सर AB वाले में नहीं पाई जाती। ये तो हुई इंपॉर्टेंट बातें A के रक्त समूह की प्रतिजन और प्रतिरक्षा की। अब कौन किसको रक्त समूह दे सकता है और कौन किससे ले सकता है, ठीक है। इसको कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, ओ सर्वदाता होता है। और ए भी सर्वग्राही है, ठीक है। 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में। अगर रक्तमय से क्वेश्चन आता है तो ओ का पूछेगा, सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओ रक्त समूह सभी को ब्लड दे देगा और ए भी जिसका ग्रुप है वो सभी से ले लेगा, ठीक है। तो 2 बातें क्लियर हुई। वो सबको दे सकता है, ए भी सबसे ले सकता है। ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है, ए भी पॉजिटिव ए भी नेगेटिव लिख देता है, या वो पॉजिटिव वो नेगेटिव लिख देता है। सर्वदाता का बोल है तो ओ नेगेटिव सबसे सही आंसर रहेगा। ओ में पूछे ओ पॉजिटिव सही है कि वो नेगेटिव सही है, तो सर्वदाता वो नेगेटिव ठीक है, ठीक है। और ए भी सर्वग्राही है, सबसे ले सकता हूं, तो भी कौन सा वाला? ए बी पॉजिटिव वाला, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब देखिए, ए रक्त समूह है, किसको दे सकता है? ए वाला जो भी ग्रुप्स है ना, वो अपने सेम वाले को तो दे ही सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड की जरूरत पड़ती है कि मेरा ए पॉजिटिव है, तो मैं किसको दे सकता हूं और किससे ले सकता हूं? मैं अपने पे एग्जांपल बताता हूं। ए पॉजिटिव वाला है, ए वाला ए को तो दे ही सकता है और ए बी वाले को दे देगा, ठीक है साथियों। ए वाला क्या करेगा? ए वाला ए को दे देगा और ए बी को दे देगा। और ले किससे सकता हूं मैं? तो ओ से ले सकता हूं, ओ सभी को दे देता है, और अपने वाले सेम से लूंगा। तो एक तो इसका ऑप्शन रहता है सेम, और लेने की बात आएगी तो हमेशा लेंगे हम ओ से सभी ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। एक तो खुद से ले सकते हैं ब्लड ग्रुप, या खुद को ही दे सकते हैं। और लेने की बात आएगी तो हम ओ से ले सकते हैं, और ए बी वाले को सभी लोग ब्लड अपना दे देंगे। ए वाले को कौन कौन दे सकता है? ए दे देगा, ए आ रहा है ना इसमें, बी वाला बी भी दे देगा, बी आ रहा है, ठीक है। ए बी वाला तो दे ही सकता है, और ओ सर्वदाता होता है, सभी को देता है, तो ए बी को भी दे देगा कि हाँ भाई तू भी ले ले। तो ए बी वाले को ए बी और ओ सभी दे सकते हैं। पूरा विवरण इसलिए नहीं बताया कि आपके लिए दबाव कंफ्यूजन हो जाए। आप तो 2 पॉइंट याद रखें, जो भी सिंबल जिसमें आ रहा है वो उसको दे सकता है, उससे ले सकता है। ए वाला ए को दे सकता है, ए से ले सकता है। बी वाला बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ठीक है। ए बी वाला सभी से ले सकता है, ओ वाला सभी को दे सकता है। साथियों ये रक्त का छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद मैं आपके लिए आरएस फैक्टर और बताता हूं क्या होता है। ये रक्त समूह की खोज किसने की थी? एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, लॉर्ड कार्ल स्टीनर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, लॉर्ड कार्ल स्टीनर ने एबी और रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। अब आर एस फैक्टर या आर एच कारक क्या होते हैं? आर एस फैक्टर साथियों क्या है? जो हमने एंटीजन एंटीबॉडी थी ना, इसकी खोज बताओ सबसे पहले। खोज किसने की थी? लॉर्ड कार्ल स्टीनर, ठीक है। किस पे की थी? और वीनर वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक थे, वीनर और स्टीनर। ये स्टीनर यही भाई साहब है, लॉर्ड कार्ल स्टीनर वाले, और एक और है वैज्ञानिक वीनर। इन्होंने क्या किया, रीसस नाम का बंदर था। ये आर फैक्टर कहां से मिला है हमको? रीसस नामक बंदर से। बंदरों की प्रजाति है रीसस, ठीक है। आर एस फैक्टर हमें किसने खोजा था? वीनर और स्टीनर ने।
रिसर्च बंदर की प्रजाति से मिला है, जिसमें क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हमने सुना होगा ए पॉजिटिव वाला, ओ नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है जिसमें आरएच कारक होते हैं साथियों, क्या है, जिसमें आरएच कारक उपस्थित, तो वो तो होते हैं पॉजिटिव, और जिसमें आरएच कारक नहीं होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। ठीक है, आरएच फैक्टर वहां से आया है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, निकालने का सिंबल होता है, जैसे प्रयोगशाला में हम जब निकालते हैं तो स्लाइड लेते हैं, ब्लड की 3 बूंदे डालते हैं, आरएच एंटीजन डालते हैं, एग्लूटिनोजन। ठीक है, एग्लूटिनोजन डाल के देखते हैं स्लाइडों में, जैसे हम वो आम भाषा में तो कहते हैं कि जेली डाल के देखिए, तो वो नहीं है। क्या होता है, एक स्लाइड ली, ब्लड की 3 बूंदे ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन का नाम होता है एग्लूटिनोजन, उसको डाला जाता है तीनों बूंदों पर, और एक होता है एग्लूटिनेसिस, वो एंटीबॉडी बताता है। ठीक है साथियों, है ना, जो पॉजिटिव वाला होगा, जो भी बूंद हमारी फट जाएगी, ए बी और ए बी ओ, मतलब ए बी दोनों का मिक्सअप लेते हैं अपन, जो बूंद फट जाती है वो होता है आरएच पॉजिटिव, आरएच एंटीजन उसमें है। अलग अलग रसायन हमने दोनों तीनों पर डाल के देखे, देखिए जिस रसायन का द्रव्य फट जाएगा वो इससे हम बता सकते हैं कि इसमें एंटीबॉडी उपस्थित है, इसमें एंटीजन उपस्थित है, किसमें एंटीजन उपस्थित नहीं है, और ये हमारा विवरण। यदि जिस बूंद में जो नहीं फटेगी, आरएच फैक्टर जिसमें नहीं होगा तो वो ओ वाला होगा, जिसमें एंटीजन नहीं होगा, और जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगी वो ए वाला होगा। ठीक है, तो आरएच फैक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव हम प्रयोगशाला से पता करते हैं कि ये आरएच पॉजिटिव है कि आरएच नेगेटिव है। ठीक है साथियों, खोज का पूछेगा, विनर स्टीनर है, लॉर्ड कार्ल स्टीनर है। बंदर रिसर्च था, पॉजिटिव नेगेटिव आरएच कारक उपस्थित है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। आरएच एंटीजन एग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी के लिए डालते हैं प्लाज्मा पर एग्लूटिनेसिस। ठीक है, ये तो वो आरएच फैक्टर के लिए। एक क्वेश्चन और छोटा सा, विश्व रक्तदान दिवस का हम बता दें, कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, आउट ना हो, तो विश्व रक्तदान दिवस है 14 जून। ठीक है, ये पॉइंट याद हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव आपको बता दिया। एक बीमारी का नाम है, ब्लड से ही संबंध रखती है, जिसका नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या है, 2 मिनट में समझते हैं फटाफट कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। ये क्या होती है, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, है ना। इसमें क्या होता है, माता के गर्भ में पल रहा एक बच्चा, इसमें पिता पॉजिटिव है, माता नेगेटिव है, इन दोनों के ब्लड से एक पॉजिटिव ब्लड वाला बच्चा पैदा होता है। ठीक है साथियों, वो जीवित रहता है। ठीक है, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों है, पहला बच्चा जीवित रहेगा। जब दूसरा बच्चा जब होता है तो ओ वाले में हमने पढ़ा था कि एंटीजन नहीं होते। ठीक है साथियों, जब एंटीजन नहीं होंगे तो ये ब्लड जो होता है बच्चे के अम्लाइकल कॉर्ड से माता में पहुंच जाता है। ठीक है, तो दूसरा बच्चा जब पैदा होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो वो मृत घोषित होगा। ठीक है, इरेथ्रोबायोफेटालिस में क्या होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के आरएच फैक्टर मिलते हैं। पहला बच्चा पॉजिटिव होता है जो जीवित रहता है, और दूसरा बच्चा नेगेटिव होता है और वो मृत पाया जाता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसमें ईजीएम आईजीजी का टीका प्रेगनेंसी के शायद 7वें मंथ में लगता है, ये श्योर नहीं हूं। ये इंजेक्शन उसमें दिया जाता है जिससे सेकंड बच्चा गर्भ में मृत पैदा ना हो, इसके बचाव के लिए। ठीक है साथियों, ये रक्त का टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।